फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने ही चैनल इन्वेस्टिंग विद दिव्या में। देखो, आज की वीडियो में कुछ खास आपको बताऊंगी। देखो, प्रॉफिट बुक करना हर किसी के बस की बात नहीं है। पैसा लगा भी सकते हो, प्रॉफिट को देख भी सकते हो आप अपने अकाउंट में, लेकिन प्रॉफिट लेना हर किसी की बस की काम नहीं है। आज अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगी जो हमेशा करती हूँ प्रॉफिट बुकिंग के लिए। सरकारी कंपनी में रैली की वजह क्या थी, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे। देखो, कंपनी के काम को समझकर अगर पैसा लगा दिया है तो बने रहो, और अगर आपको इस सरकार पर भरोसा है तो बने रहो इलेक्शन तक। तो वजह की बात करें तो वजह तो बस यही थी रैली की, कि मोदी जी की वजह से ये रैली देखने को नहीं मिली है हमें। रैली हुई है जो मोदी जी ने काम किया है और सरकारी कंपनियों को जो काम देने का फैसला किया है और जो काम सौंप दिया गया है उन कंपनीज को। अब समझना ये भी है कि काम सौंपने के साथ ये काम तुरंत हो जाएंगे क्या? एक साल के अंदर जिस तरीके से स्टॉक्स ने रैली दिखाई है आपको, क्या एक साल के अंदर सारे काम हो चुके हैं? ये भी आपको समझना है। तो एक असली तेजी और फेक तेजी में आपको समझना पड़ेगा। अब इन तीनों ही कंपनी ने, जैसे कि मैं तीनों ही कंपनी से मेरा मतलब है IRFC, RVNL और SJVN ने अपने जैसे भी रिजल्ट दिखाए हैं, अगर हम इनको कंपेयर करें तो इनके अंकों को देखें तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। जो लोग टारगेट लेकर चल रहे थे ना, इस गिरावट में सब फेल हो गए। तो RVNL के बारे में आपको ये समझना है कि देखो, जितने भी ऑर्डर्स RVNL के पास हैं, क्या उसने सारे पूरे कर लिए? IRFC का काम समझो, ये फंड रेज करने का काम करता है रेलवेज के लिए। तो क्या रेलवेज में जो काम होना है वो सब हो चुका है? आसपास के स्टेशन पर जाकर तो देखो कि कितना काम हुआ है या होना बाकी है। इधर बात करते हैं SJVN की, तो इसने भी जो अपना टारगेट कंपनी लेकर चल रही है, क्या उसने वो पूरा कर लिया है? तो ये चीज़ आपको समझनी है कि क्या काम हो चुका है, काम सौंप दिया गया है और कुछ परसेंट हुआ है, और कितना होना बाकी है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो, इन सभी के रिजल्ट ने हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अब ये रिजल्ट का असर तो आपको देखने को मिलेगा 3 दिन, हफ्ते भर या 1 हफ्ते। तो आपको इस गिरावट में अपने हाथों से अच्छे शेयर्स जाने नहीं देने हैं। अब प्रॉफिट लेना भी ज़रूरी है। तो मेरा जो तरीका है वो ये है कि एक अकाउंट में मैं लॉन्ग पोजीशन रखती हूँ लेस क्वांटिटी के साथ, और एक अकाउंट में उन्हीं शेयर्स की जब जब गिरावट होती है तो मैं उन्हें पकड़कर प्रॉफिट बुकिंग करती रहती हूँ। इससे मेरी प्रॉफिट बुकिंग भी चलती रहती है और कैपिटल भी बचा रहता है। ये उतार चढ़ाव तो देखो चलता रहेगा मार्केट में, लेकिन मार्केट से वही जीता है आज तक जिसने धैर्य बनाकर रखा है। अब इस बड़ी गिरावट में मैंने उन्हीं शेयर्स को बाय कर लिया है, जैसे कि NHPC, जो कि जल विद्युत और दिबांग जैसी बड़ी परियोजनाओं में अपना फ्यूचर देख रहा है। NHPC को 49 रुपीज़ पर मैंने बाय किया हुआ है अपनी लॉन्ग पोजीशन में, लेकिन उससे 3 बार प्रॉफिट ले चुकी हूँ मैं। पेट्रोनेट LNG में मैंने न्यू इन्वेस्टमेंट की है, इसको भी एक बड़ी गिरावट में मैंने न्यू पोजीशन के साथ ऐड किया है। गेल में भी मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को किया है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं NBCC से तो मैं 7 से 8 बार प्रॉफिट ले चुकी हूं NBCC से, और फिर से मैंने एक गिरावट में फिर से इस शेयर को बाय कर लिया है। SJVN के बारे में भी बताऊं कि SJVN से भी 3 बार प्रॉफिट ले चुकी हूं मैं, और इसके साथ ही नाल्को में भी मैंने अपनी पोजीशन को बना लिया है। तो गिरावट में अच्छे शेयर्स को पकड़ने की कैपेसिटी और उनको धैर्य बनाकर अपने अकाउंट में रखने की क्षमता भी एक कला है। लेकिन यहाँ दूसरे अकाउंट में भी 50% कैपिटल लगाकर 50% बचाना भी आगे की गिरावट के लिए समझदारी का काम करता है। ये आपको समझना है। क्या आप भी ऐसा करते हो? तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। गिरावट में अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी है, डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि डर आपकी कैपिटल को बचाने का काम करता है। मार्केट हमें कितनी बार प्रॉफिट बुक करने का मौका दिया। जब रैली चल रही थी तो सबको बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन गिरावट जब जब हुई तो डर गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका इन सभी शेयर्स के बारे में क्या व्यू है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ दिन पहले मैंने NBCC पर वीडियो भी बनाई थी, जब ये शेयर 91 रुपीज़ पे चल रहा था, और मैंने इस स्टॉक में फिर से अपनी पोजीशन को बनाया था। वहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 90% रिटर्न मुझे कंपनी ने दिखा दिए। और ये चीज़ आपको समझनी है कि उसमें तो मैंने थंबनेल भी बनाया था, तो उसमें मैंने लिखा भी था कि NBCC बोला पकड़ो मुझे। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि कंपनी की इन्फॉर्मेशन बोल रही थी कि
मुझे पकड़ो। अब एनबीसीसी के बारे में भी बता दूं, जितना काम कंपनी को मिला हुआ है, क्या वो सारा काम हो गया है? वो अभी चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी।